नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, कुटुंब माने परिवार, यानी भारतीय संस्कृति में पृथ्वी और इस पर रहने वालों को एक परिवार की तरह माना गया है। दरअसल ये मेरा है, ये तेरा है, या अपना, ये पराये का भेदभाव छोटे हृदय वाले व्यक्ति किया करते हैं। उदार और विशाल हृदय वाले के लिए तो समस्त पृथ्वी एक परिवार की तरह होती है। इस समय कुंभ चल रहा है, तो कुंभ वसुधैव कुटुंबकम के दिव्य रूप के दर्शन भी हो रहे हैं। बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालु भी प्रयागराज पहुंचे हैं। कुंभ में देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। न कोई किसी की जाति पूछता है, सब आते हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, प्रसाद भी साथ में ग्रहण करते हैं, अपने घरों को लौट जाते हैं। ऐसा दिव्य नजारा दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देता। कुंभ के निराले रंग हैं। यहाँ हमें एक विदेशी लड़की मिली जिसने प्रयागराज की धरती पर आकर अपने बाल दान कर दिए। कोई पीएचडी कर चुका है तो कोई मास्टर्स की डिग्री ले चुका है, लेकिन इन्हें अपने करियर की नहीं बल्कि शांति की तलाश है। कुंभ की कथा अद्भुत है। कुंभ विदेशियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विदेशी यहाँ की संस्कृति से बेहद प्रभावित हैं। माथे पर चंदन का टीका लगाए और सफेद वस्त्र धारण किए विदेशी भगवान की आराधना में लीन हैं। 30 साल की यह विदेशी महिला यहाँ की संस्कृति से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपने बाल ही दान कर दिए। कुछ ने मास्टर्स की डिग्री की है, लेकिन उनका कहना है कि आध्यात्मिक शांति से बढ़कर और कुछ नहीं। It's part of the initiation of Guru Diksha, so formal acceptance of Saima as my master and my as the disciple. Because this is everything. Yeah. I don't feel like my life as struggle is necessary. When I focus on my sadhana, my practice on Ma, everything just comes. Well, I wouldn't say I've chosen a different path. I'm a PhD student myself, so I'm also having a career and focusing on that. And on side of this, well, or in addition to that more, I also have a spiritual life. I don't think the two are opposite in any way. Peace inside of me and then peace outside as well. Of course it attracts me, but like he said, it's not opposite to having a career. I mean, both can go together and this is only togetherness. 7 समंदर पार से आए इन श्रद्धालुओं को बस एक ही आस है, शांति है। ये आध्यात्मिक शांति को लेकर घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं। शक्ति धाम में ये विदेशी साईं माँ से मिलकर इस कदर प्रफुल्लित होते हैं जैसे उन्हें साक्षात ईश्वरीय वरदान मिल गया हो। कोई अमेरिका से आया है तो कोई बेल्जियम से, तो कोई किसी दूसरे देश से। देश कोई भी हो, लेकिन हिंदुस्तान आने का मकसद सिर्फ एक है, आध्यात्मिक शांति। आप लोगों के ऊपर जो माथे का तिलक है, हिंदुस्तानी तिलक, ये कितना सुशोभित हो रहा है। और ये सभी जितने भी विदेशी श्रद्धालु हैं माथे पर चंदन का तिलक का लेप करते हैं। और चाहे आपकी बात कर लें, अभिषेक इधर भी दिखाइए किस तरह से माथे पर ये चंदन सुशोभित है, तिलक लगाए हुए हैं। आप भी बेल्जियम से हैं और इन लोगों की शादी हो चुकी है, और लेकिन फिर भी अध्यात्म के रंग में रेना भी रंगी हुई हैं। इन्होंने अपने बाल दान कर दिए हैं, हेयर्स अब नहीं है, लेकिन अध्यात्म का रंग ऐसा है कि ये सब खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि वो ऐसी धरती पर हैं जो धरती तीर्थराज कहलाती है, जो धरती विदेशियों को खींच लेती है। इस धरती में कुछ न कुछ तो ऐसा है, कोई न कोई ऐसा चुंबक तो है जो 7 समंदर पार से आए इन विदेशियों को आकर्षित कर रहा है। आज का युवा जहाँ करियर की बात करता है, जहाँ कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, लेकिन ये लोग शांति की तलाश में हैं और शांति की यही तलाश इनको प्रयागराज की धरती की ओर खींच लाती है। ये है प्रयागराज की धरती का महात्म्य। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। तो कुंभ में तमाम संस्कृतियों की झलक ही नहीं, विविधता में एकता की मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। आप भी देखिए हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव की ये स्पेशल रिपोर्ट।
देश के कोने कोने से लोग हैं। मैं दिखाना चाहूँगा ये विदेशी लोग हैं, बाहर से आए हैं, दूसरे देशों के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी भी आस्था आप देख सकते हैं कि संगम नगरी में कुंभ पर किस तरीके से स्नान करने के लिए वो इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर आए हैं। घास फूस में आप देख सकते हैं कि बहुत ही आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं और खुश और प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें पवित्र गंगा में संगम में स्नान करने का मौका मिला है। भाषाएं अनेक हैं, रंग भी अनेक हैं, विविधता में एकता है। तो संगम अपने आप में तमाम संस्कृतियों का संगम है। यहाँ पर सब खुश हैं और एक तरीके से देखा जाए तो दिन और रात का भी आभास नहीं होता है। सब उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आस्था का सैलाब हमेशा बना हुआ है, जो आपको लगातार संगम के कुंभ में देखने को मिलेगा। कैमरामैन संदीप के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। तो वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं पूरी पृथ्वी और परिवार, और सबसे बड़ी बात यह है जो आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए महसूस करेंगे, आपको प्राउड फील होगा कि आप जिस मुल्क के, हमें कहें कि बाशिंदे हैं, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, वहां पर देखिए कितना प्रेम और कितना स्नेह है। और आपको क्या लगता है दूर दूर के दुनिया भर के लोग हमारे देश में क्यों आते हैं? प्रयागराज में इतना जमावड़ा क्यों लगा हुआ है? लोग इतने खुश क्यों हैं? कोई बाल दान कर रहा है, कोई अलग तरीके से पूजा पाठ कर रहा है, प्रसाद बांट रहा है। सबको शांति चाहिए और सबको प्यार, और ये यही मिलता है। इस चीज को समझिए, महसूस कीजिए और फक्र कीजिए। शिवानी शर्मा हमारे साथ, हमारी सहयोगी कुंभ से जुड़ रही हैं। रवि भट्ट इतिहासकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेशानंद जी जो कि महामंडलेश्वर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय गिरी जी महामंडलेश्वर, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आशा प्रिया यूक्रेन की संत हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और शिवानी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, पहली बात तो ये कि आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि हम पूरी टीम जो यहाँ पे काम कर रही है वो इन तस्वीरों के जरिए बस आनंद ले पा रही है। दूसरी बात ये, मैं इस प्रश्न के साथ आपके पास आना चाहूंगी कि तमाम दंत कथाएं हैं और भारत जब हम बोलते हैं तो अंदर से आपको एक पेट से सांस महसूस होती है और फक्र महसूस होता है। तो उसके पीछे की वजह, उसके पीछे की कहानियां, तमाम मुल्कों के लोग क्यों आ रहे हैं और यहाँ पर उन्हें सुकून क्यों मिलता है, आज तमाम चीजें हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। बिल्कुल जीनत, ये वाकई में सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं तीर्थ राज प्रयाग में, जिसे इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे जितने भी देवता हैं वो खुद प्रकट हो रहे हैं। हर एक नर में नारायण हमें दिखाई दे रहा है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है जीनत। जब प्रयागराज में कुंभ होता है तो वाकई में ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया इस कुंभ के विस्तार में सिमट आई है। सारे रंग एक साथ दिखाई देते हैं, आस्था के रंग हों, प्रेम के रंग हों, त्याग के रंग हों, मोक्ष प्राप्ति की कामना के रंग हों। और यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भेदभाव नहीं। माँ गंगा की जो निर्मल धारा है वो सभी के लिए एक जैसी है। सभी एक साथ उसमें जाते हैं और माँ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं और वही आशीर्वाद, वही स्नेह और वही पवित्रता उन सबको मिलती है। उनके मन को उसी तरह से माँ गंगा शांत करती हैं। तो कोई भेदभाव नहीं और यही शायद सबसे बड़ा सौंदर्य है इस प्रयागराज कुंभ का। और हम लगातार बात करते आ रहे हैं आज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पौष पूर्णिमा का स्नान है। हमने अपने दर्शकों को सुबह से ही दिखाना शुरू किया कि किस तरह से आस्था की डुबकी में लोग सराबोर हो रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कुंभ को वसुधैव कुटुंबकम, यानी इस पूरी दुनिया में दुनिया को एक परिवार की तरह समेट लिया है इस कुंभ ने। इस तीर्थराज प्रयाग में संगम की रेती पे आप जहां देखते हैं, हर किसी को देखते हैं ऐसा लगता है हमारे ही परिवार का हिस्सा है। और यही वजह है कि इतना आकर्षण है इस कुंभ का कि पूरी दुनिया के लोग दूर दूर से यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं जीनत। तो वाकई में जो आध्यात्मिक वर्णन है वो लगातार हमको अभिसिंचित कर रहा है। अमृत की तरह वो बातें हमें लगती हैं। एक तरफ त्रिवेणी की धारा अमृत की तरह लगती है। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। खासतौर पे हमने आज अपने जो मेहमान हैं, जो विदेशी संत हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो धर्म ध्वजा के रक्षक हैं हमारे संत, वो भी हमारे साथ हैं जीनत। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। शैलेशानंद जी महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं। शैलेशानंद जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगी कि आखिर क्या आकर्षण है ये कि दूर दूर से सारी दुनिया एक साथ सिमट आई है इस कुंभ के विस्तार में? देखिए माता, ये कुंभ सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक कुंभ नहीं है जी। ये शरीर का कुंभक है, मन का कुंभक है, बुद्धि का कुंभक है, आत्मा का कुंभक है।
सैकड़ों करोड़ों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं शारीरिक योग श्रम के आधार पर। मानसिक अवधारणाओं के आधार पर बना हुआ यह मनुष्य मन से बना हुआ है। तो यहाँ पे मनोमय के अंदर भी काफ़ी सारी संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और बौद्धिकता का आधार है ये विचार मंथन। इस विचार मंथन के अंदर बहुत सारा अमृत निकल करके आना है और विष को अलग कर दिया जाना है। आत्मिक अभिव्यक्ति तो है ही विलुप्त सरस्वती की तरह कि हम हमारी आत्मिक अभिव्यक्ति से आध्यात्मिक अवधारणा को पुरजोर तरीके से स्थापित कर सकें। इसलिए कुंभ निश्चय ही एक बेहद महान उत्सव है जो कि मानव जाति के लिए गौरव का विषय है। धरा का सबसे बड़ा उत्सव है और सबसे बड़ा समागम है धर्म, संस्कृति, आस्था, विरासत का। और वाकई में इसका वर्णन करना शब्दों में बहुत ही कठिन है, क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं जो अनुभव हमें यहाँ होता है कुछ कहा नहीं जाता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और शायद यहाँ आने वाला हर व्यक्ति उसको अनुभव को महसूस करता है। वो ऊर्जा हमें मिलती है, एक आध्यात्म की तरफ जो हमारा जुड़ाव है वो हम सब महसूस करते हैं। आशा प्रिया हमारे साथ हैं, यूक्रेन से हैं। ये विदेशी संत हैं जो यहाँ चली आई हैं कुंभ के इस विस्तार में, कुंभ के इस उत्सव में। आशा, आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या यहाँ ले आया है? What brings you here? Western world here because nowadays Western world is in its stagnation. It has come to a certain dead end. Something spiritual which lies beyond this physical reality, and people come here because for Western mind, not the idea of Kumbh Mela. It is a point where modern science and Puranas meet in one. बिल्कुल, because Puranas are beautiful language to describe very, very scientific life. Lies beyond बिल्कुल। the mind and the physical. आशा का कहना है कि विज्ञान छुपा है कुंभ के इस आध्यात्म के साथ। पुराणों का जिक्र ये कर रही हैं, यानी जो आस्था है वो विदेशी संतों में भी इतनी है कि वो पुराण जानते हैं, पुराण का ज्ञान इनके पास है, कुंभ की जो महिमा है उसके बारे में इनको ज्ञान है। और ऐसे ही नहीं, कुंभ को सारी दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है। हमारे साथ महामंडलेश्वर संजय गिरी जी भी हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ में ये कैसी आस्था का चमत्कार है जो पूरी दुनिया को एक साथ कर देता है, एक रूप कर देता है? ओम नमो नारायण। महायोगी पायलट बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम। कुंभ एक ऐसा पर्व है जहां देश विदेश से सभी लोग आस्था लेके आते हैं, अपने गुरुओं के समर्पित होके अपने गुरु की शिविरों में ध्यान योग करते हैं। ये कुंभ मानव जाति के लिए एक संदेह है, एकता का प्रतीक है और मानव जाति के कल्याण के लिए देश विदेश से लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, वार्तालाप करते हैं। यह कुंभ वह स्थान है जहाँ पे दानव और देवताओं का युद्ध हुआ था और अमृत गिरा था। इस जगह पर अलौकिक शक्ति यहाँ आती है, एक दूसरे से मिलती है। योगी पुरुष किस रूप में आके आपको किस तरह के आशीर्वाद देके जाते हैं ये मानव जात को मालूम नहीं पड़ता, पर मानवों को संपूर्ण रूप से यहाँ स्नान करने के बाद पवित्रता मिलती है और आशीर्वाद मिलते हैं। ये कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है और 6 साल में अर्ध कुंभ यहाँ प्रयागराज में होता है। प्रयागराज भूमि पर राजा महाराजा साधु संत आते हैं जिनकी दीक्षा होती है और राजयोग कहलाया जाता है। और इस महाकुंभ के पर्व में जो भी मानव लोग अपने गुरुओं के शिविरों में आके गुरु के कहने से मार्ग पे चलते हैं तो उनका निश्चय ही कल्याण होता है। है उसका कल्याण निश्चित है। और त्रिवेणी की धारा में नहाना, उसमें डुबकी लगाना एक अलग तरह की क्रिया है, लेकिन जो प्रयाग की धरती पर जिसने पांव रख दिया, जिसने यहाँ के वातावरण को अपने अंदर ले लिया, वो बिल्कुल धन्य हो जाता है। और यहाँ आना ही इतना महान माना गया है, सभी तीर्थों से ज़्यादा फल यहाँ पर मिलता है। और ये शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। समुद्र मंथन में कहा जाता है जिस तरह से देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ, अमृत कलश की जो बूंदें छलकी वो सबसे पहले प्रयाग की इस पावन धरती पर गिरी और इसीलिए आज भी हमने वो अमृतत्व यहाँ पर
महसूस होता है। लेकिन अगर हम प्रमाणों की बात करें, हमारे साथ इतिहासकार रवि भट्ट मौजूद हैं, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका स्वागत। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतिहास क्या कहता है कुंभ के इस महात्म्य के बारे में। कब से हुई है ये शुरुआत, कब से इसके प्रमाण मिलते हैं? देखिए, यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि हिस्ट्री और मैथोलॉजी ये आपस में ओवरलैप करने लगते हैं जब हम कुंभ की बात करते हैं, और वो दैट लाइन बिटवीन दीज टू इज़ वेरी थिन। वैसे जैसा कि अभी पहले भी वक्ता हमारे पहले जो इसमें भाग ले रहे हैं उन्होंने कहा कि इसका पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है, पर इसका इंड अप्रत्यक्ष रूप से इसको 16वीं सेंचुरी BC से भी मिलने शुरू हो जाते हैं इसके प्रमाण। उसके बाद में आके लेकिन जो प्रामाणिक प्रमाण जो उसको मिलते हैं वो मिलते हैं जाके शिलादित्य के ज़माने से 1617 से 1647 के बीच में। उसके बाद में जैसा कि मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको 18वीं सेंचुरी के अंदर इसको शुरू करा था, और उसके बाद हम जब और इसके और आगे हम बढ़ते हैं तो हमको जिक्र मिलता है जदुनाथ सरकार द फेमस हिस्टोरियन, ही ऑल्सो मेंशन, वो भी इस बात को मेंशन का उल्लेख करते हैं कि 1236 के आसपास नागा क्लैशेस वहाँ पर हुए थे। उसके बाद में हम जब इधर आते हैं और आगे बढ़ते हैं तो एक किताब है जिसका नाम है खुलासाते तवारीख और तारीख, जिसको आप कह सकती हैं, जो कि पब्लिश हुई थी 1695 के अंदर। इसके बाद बिस्ताने मुजाहिब किताब हुई थी पब्लिश 1640 में, और चहचर गुलशन हुई थी आपकी किताब 1759 के अंदर। इन तीनों के अंदर इसका जिक्र मिलता है। यहाँ पर कालिदास ने भी इसका अपने उसमें जिक्र करा, जैसा कि हम लोग इसको, लेकिन इसको प्रमाणिक तौर पे इसको जो स्टार्टिंग इसको अगर आप मानेंगे तो इसको आप मानेंगे 1868 से। इसके अलावा मराठा रूलर जो शिंदे थे उन्होंने भी इसको कहना चाहिए उज्जैन के अंदर इसकी अप्रत्यक्ष रूप से शुरुआत करी थी। और यहाँ पे जो मज़ेदार बात है कि प्रयाग के अंदर जिसको आप आज देख रहे हैं, तो भारत के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जैसे दुनिया के अनेकों हिस्सों में होता है कि मेलों की परंपरा बहुत पुरानी रही है, क्योंकि मेले आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक मानव समाज की आवश्यकता रही है। पहले बड़े बड़े बाजार नहीं होते थे, बड़े बड़े आपके वो नहीं है कहना चाहिए मॉल्स नहीं होते थे, तो इन मेलों के अंदर ही व्यापार हुआ करता था। तो भारत के अंदर भी ऐसा था। माघ मेला यहाँ के जो इलाहाबाद का बहुत पुरानी परंपरा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये माघ मेला यहाँ हुआ करता था, लेकिन बाद में प्रयागवाल ब्राह्मण्स ने इसके अंदर वो जो पौराणिक जो कथा है, सुर की कथा, और जहाँ से कलश से 4 अमृत की बूंदें गिरी थी जो, उसको उन्होंने इससे जोड़ लिया अपने, क्योंकि इसके महत्व को बढ़ाने के लिए, जैसा कि कुछ विद्वानों का इसको लेके कहना है। तो यहाँ पर आप इन दोनों के हिस्ट्री और मैथोलॉजी भी जो ओवरलैप करते हुए ये इसकी हिस्ट्री है। बिल्कुल, तो प्रमाण भी हैं, लेकिन जो आस्था का जन सैलाब है शायद वो इन प्रमाणों को नहीं जानता, वो सीधे चला आता है कुंभ में, क्योंकि उन्हें जो अनुभव होता है यहाँ पर वो वाकई में अद्भुत होता है। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव, हम बार बार कह रहे हैं, 45 से 55 किलोमीटर की ये जो रेंज है उसमें एक अस्थायी शहर बसता है 45-50 दिनों के लिए, और यहाँ पर हर कोई आता है। आज से कल्पवास भी शुरू हुआ है। ऐसा लगता है कि शुद्धता को अर्जित करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, और जब यहाँ रहते हैं तो उन्हें एक आध्यात्मिक चिंतन का भी मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है। और यही सब कुछ देखने के लिए विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आते हैं, विदेशी संत भी यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ ये जानने आते हैं कि ऐसा क्या है इस कुंभ में जो इतने लोग यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। यूनेस्को ने इसे सबसे बड़ी अमूर्त धरोहर माना है, जहाँ पर 12 से 15 करोड़ लोगों के आने का इस बार भी अनुमान है। पहला जो शाही स्नान था, हम आपको बता दें, मकर संक्रांति का, वहाँ 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए, और आज अनुमान है 60 से 70 लाख श्रद्धालुओं के आने का। लेकिन ये जो पूरा विस्तार है कुंभ का, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, लगातार ये उत्सव चल रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने बारे में बताती हैं कि हम आखिर कहाँ से आए, हम कहाँ से ये सब कुछ आध्यात्म शुरू हुआ, क्या इसकी महिमा है। और आज के दिन में, आज जब हम शायद उतने आध्यात्म से नहीं जुड़ पाते हैं, तो क्यों आज हमें ज़रूरी है कुंभ जैसे उत्सव से जुड़ना, ताकि हम एक बार
जान सकें कि आखिर इसका क्या महत्व है, क्या विज्ञान है, क्यों इसकी महिमा इतनी है कि आज भी हमें इसकी आवश्यकता है। और इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। शैलेशानंद गिरी जी महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं। शैलेशानंद जी जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं प्रमाणों के आधार पर, लेकिन कहा जाता है कि देवता खुद यहाँ आए, खुद यहाँ ब्रह्मा जी ने पूजा की, खुद यहाँ पर भगवान राम को भरद्वाज ऋषि मिले। तो इस तरह के जो बहुत सारे अनगिनत बातें हैं प्रयाग के बारे में, क्या वही है जो यहाँ लोगों को खींच कर लेकर आता है और वसुदैव कुटुंबकम हम देखते हैं यहाँ कुंभ की इस धरती पर? ये कहा गया है कि ये सनातन धर्मी बिलीव इन बिलीविंग, हम लोग विश्वास करने में विश्वास करते हैं। यदि हम मनुस्मृति को देखते हैं तो उसके अंदर लिखा है वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियात्मन एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। यदि हम देखें तो हम वेदों को यदि अध्ययन करें तब भी निकल करके यही बात आती है कि अमृत कैसे प्राप्त करें। स्मृतियों पे जाए, ऋषि मुनि मनीषियों के अनुभवों पे जाए तो उसके अंदर भी अमृत निकल करके कैसे आए, इसके ऊपर निरंतर शोध है। सदाचार से हम जीवन जिए, न मैं दुखी रहूं न किसी को दुखी करूं, और स्वयं के आनंद में रहें, स्वयं से प्रेम करें। ये 4 लक्षण हैं धर्म के, और धर्म की समुचित परिभाषा यही कहती है। इतिहास हो, विज्ञान हो, ये सब तो मानस के विषय हैं। यदि पराविज्ञान की बात करें तो उसके अंदर जैसे आज पौष पूर्णिमा है, उसके लिए कहा गया आप इस समय तू ते विश्वतोम पुष्णियम भवा वाजस्य संगते। जिस प्रकार से चंद्र अपनी किरणों को समुचित जीवन निर्जीवन के ऊपर निछावर करता है बिना किसी पक्षपात के, उसी प्रकार से हम ध्यानी, योगी, मानव, अश्व, किन्नर, नाग, समस्त गण यहाँ पर ध्यानस्थ हों, साधना करें और उस साधन से हम कुंभ की प्राप्ति करें। कुंभक हमारे शरीर में भी है, तथा ब्रह्मांड तथा पिंड, यूनिवर्स के अंदर भी कुंभक है, पृथ्वी के ऊपर भी कुंभक है, हमारे शरीर के अंदर भी कुंभक है। तो निश्चय ही यह कुंभ एक इशारा करता है कि हम लोग वो नहीं हैं जो हम समझ रहे हैं। मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और वो आत्मा कौन सी? जो परमात्मा की ओर यात्रा कर रही है। बिल्कुल, तो वाकई में ये एक विज्ञान है जिसे समझने की ज़रूरत है और इसीलिए हम यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं। आशा हमारे साथ है, आशा प्रिया जी जो यूक्रेन से हैं, विदेशी संत हैं, पुराणों की बात करती हैं, कुंभ में मिलने वाली आध्यात्मिक शांति की बात करती हैं। आशा, आपसे जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई कुंभ के तरफ, आप कैसे आकर्षित हुई? हाउ डिड दिस स्टार्टेड विद यू? Who introduced this belief in you? Yeah, I was a medical doctor. I had experience in medical science and in medical practice both. And once, 2014, I went to India with great curiosity, and I was very, very lucky to be present at seminar of my present Guruji, Pilot Baba. There, somehow, I first time in my life had deep spiritual experience, and that kindled such great flame of curiosity to know the hidden human potential in me that I even stopped my medical practice, and I'm here for meditation because it is an instrument to know yourself and to know the reality. जाने का ही मौका है, आशा कहती हैं, और जो आध्यात्मिक अनुभूति इन्हें हुई कुंभ में आके वो वाकई में अद्भुत थी। संजय गिरी जी महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं। संजय जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि कुंभ की जो महिमा है वो कैसे इस संसार को जोड़ रही है, साथ ही पूरे देश को भी जोड़ रही है। तो ये जो एक रूपता है, ये कौन सा मंत्र है, ये कहाँ से आया? कुंभ का महत्व है। कुंभ के अंदर देश विदेश से लोग आते हैं, अलग अलग जात पात के लोग आते हैं। यहाँ कुंभ मेले में न जाति देखी जाती है, सब शिष्य लोग अपने गुरु के पीछे पीछे चले आते हैं। गुरु ने निमंत्रण करते हैं। गुरु ही एक आकर्षण है जो सब मानव जात को खींच के अपने पास ले आता है। हम भी महायोगी पायलट बाबा के शिष्य हैं। हमारे कैंप में भी देश विदेश से लोग बाबा के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण की वजह से खींचे आते हैं। मानव जात है वो एक दूसरे को मिलने के बाद उत्साह प्रेरित करती हैं, एक दूसरे में खुशी बांटते हैं, और इसी तरह कुंभ का महत्व है। और कुंभ में आने से सब जाति का कल्याण होता है, जीवन का भी कल्याण होता है। वाकई में जो कुंभ
कुंभ की महिमा है वो अद्भुत है। यहाँ सिर्फ किसी एक देशवासी के लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड वासियों के लिए उत्सव है और शायद उसी का अनुभव यहाँ पर लोग करते हैं। किसी एक जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। सभी लोगों को उतना ही यहाँ आने के बाद पवित्रता प्राप्त हो रही है, वही आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है। हर तरफ आप देखते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे हमारे साथ विदेशी सैलानी हैं, ये भी कह रही हैं कि जो हमारे अंदर का जो शक्तियाँ हैं वो उसको पहचान पाएं यहाँ कुंभ में आकर। और वाकई में अद्भुत है ये कुंभ, क्योंकि यहाँ सारे देश के तो लोग आ ही रहे हैं, विदेशी लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछला जो कुंभ हुआ था उसमें लगभग 1500 विदेशी संतों ने दीक्षा ली थी और इस बार भी ये अनुमान है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और आध्यात्मिक दर्शन के जो का ज्ञान है वो यहाँ पर लेकर जाएंगे। रवि भट्ट जी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। रवि जी, पूरी दुनिया कैसे इस जो कुंभ है, कुंभ को एक्सेप्ट कर रही है, इसको मान रही है, और क्या इतिहासकार इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि ये जो कुंभ है पूरी दुनिया को कैसे एक रूप बना रहा है? क्या इस पर भी आपका चिंतन है? ये आपने बहुत अच्छी बात कभी, जो आपने जो लास्ट सेंटेंस बहुत अच्छा आपने बोला। देखिए, एक यक्ष प्रश्न से आप कह सकते हैं, एक शाश्वत और परपेचुअल एक प्रश्न है। वो प्रश्न हमेशा हर व्यक्ति के सामने होता है जिसके अंदर जरा भी मानसिक तौर पे चिंतन की प्रक्रिया से गुजरता है। वो ये है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ये जो कुछ भी दिख रहा है वो कैसे है, क्यों है। ये प्रश्न महान फिलोसफर, चाहे ग्रीक फिलोसफर, चाहे इंडियन फिलोसफर्सों से लेके और एक रिक्शा खींचने वाले, एक सड़क का आम आदमी तक के जहन में किसी न किसी रूप में जरूर आता है। केवल जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बड़ी परिष्कृत भाषा के अंदर इस प्रश्न को पूछते हैं या बात करते हैं, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है। इस प्रश्न को का जब भी सुलझाने की आदमी प्रयास करता है तो वो अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, या कहिए एब्सोल्यूट ट्रुथ की ओर, जिसको फिलोसफर लैंग्वेज में बोला जाता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, संपूर्ण सत्य, यानी जिसके बाद में प्रश्न करने की, जिज्ञासा करने की आवश्यकता ही ना पड़े, वो अंतिम सत्य तक पहुंचने का प्रयास हर व्यक्ति करता है। और उसके अंदर जब कुंभ जो है, जैसा कि आपने भी खुद भी कहा है और हम सब जानते हैं कि यूनेस्को की लिस्ट में है, इंटेंजिबल हेरिटेज के लिहाज से यूनेस्को की लिस्ट में हम लोग क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी जो रवि जी, इंटेंजिबल हेरिटेज इसे माना गया है, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम इसे माना गया है। आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे, यहाँ लेना होगा एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। हमारी विशेष प्रस्तुति तीर्थराज प्रयाग से यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरती पर, जहां चल रहा है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव, और हम आपके लिए लेकर आए हैं कुंभ वसुधैव कुटुंबकम। हम कोशिश कर रहे हैं उस बात को जानने की कि क्या है आखिर जो इस पूरी दुनिया को एक परिवार बनाकर कुंभ के इस संगम की रेती पर ले आया है। वो कौन सा चमत्कार है जो यहाँ लोगों को दूर दूर से खींच कर ला रहा है। आखिर वो क्या है कि जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर, अपने करियर छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर यहाँ कुंभ की महिमा को जानने चले आ रहे हैं। यहाँ कौन सा आनंद बरस रहा है, कौन सा वो अमृत है जिससे पाकर कुछ और पाने की लालसा नहीं रहती है। और इसीलिए हमारे साथ बहुत से मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ शैलेशानंद गिरी जी थे। हमारे साथ शैलेशानंद गिरी जी के साथ अब कृष्णा माता गिरी जुड़ गई हैं, जो रशा से यहाँ हैं और संत बनी हैं यहाँ आकर कुंभ की महिमा को जानकर। सत्यम गिरी जी हैं लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ, रवि भट्ट जी हैं इतिहासकार, और हम लगातार बात कर रहे थे कुंभ की इस महिमा पर कि कैसे कुंभ एक साथ पूरी दुनिया को जोड़ देता है। कृष्णा गिरी माता जी से ही हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। कृष्णा माता, आप रशा छोड़कर कुंभ में चली आई, ऐसा क्या था जो आपको यहाँ ले आया, क्या है वो? ये मेरा तीसरा कुंभ है और मेरा अनुभव है कि कुंभ मेला जीवन का बहुत बड़ा उत्सव है, आत्मा का बहुत बड़ा उत्सव है। और हम लोग इसलिए यहाँ पे आते हैं
और हमारे गुरुजी पायलट बाबा जी से मिलने के लिए भी आते हैं और स्नान के लिए भी अवश्य स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और अंतरात्मा पवित्र होती है, कृष्णा माता का ये मानना है। कृष्णा माता एक बहुत अच्छी भजन गायिका भी हैं। कुंभ ने इन्हें बहुत कुछ दिया है, आध्यात्मिक दर्शन दिया है, आनंद दिया है और शायद ये प्रतिभा भी दी है। जानना जरूर चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, कैसा भजन आप गाती हैं कुंभ की इस धरती पर? अभी इतना ज़्यादा धूप है तो मैं थोड़ा सा सूर्याष्टकम गाऊंगी। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्तश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वदेव पितामहम् महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। सुंदर कृष्णा माता, जिस तरह से ऊर्जा मिल रही थी जब आप गा रही थी, तो वाकई में ये ऊर्जा यही मिलती है। और भगवान सूर्य जो यहाँ पर चमक रहे हैं, दैदीप्यमान हैं, वो सारी दुनिया को, सिर्फ भारत की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया को ऊर्जा दे रहे हैं। और ये आध्यात्म का संचार कुंभ में आकर हो रहा है, जो पूरी दुनिया को एक परिवार बना रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। शैलेशानंद गिरी जी हैं महामंडलेश्वर। हम अगर आपसे जानना चाहें कि जो पूरा विश्व है उसमें धर्म की क्या संभावना है, वो भी कुंभ हमें सिखाता है। तो वैश्विक धार्मिक संभावनाओं की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ किस तरह से उसका एक द्योतक है? बड़ा सुंदर विचार प्रस्तुत किया आपने। वसुधैव कुटुंबकम, ये निश्चय ही बेहद बड़ा चिंतन है। हम अद्वैत की बात करें, द्वैत की बात करें, द्वैताद्वैत की बात करें, अंततोगत्वा प्रत्येक धर्म हमें एक ईश्वर की ओर ही ले जाता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग मानस मंथन कर रहे हैं ताकि धर्म सद्भाव बना रहे। हम कुरान को यदि देखते हैं तो कुरान में लिखा है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तू एक, तेरे सिवा कोई और नहीं। यदि हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो उसमें लिखा है, अहम एको अस्मि, मैं एक ही तो हूँ। यदि हम बाइबल की बात करते हैं तो उसके अंदर लिखा है न्यू टेस्टामेंट में, He is the alone Father who sent me on this earth to guide you as a shepherd. वो एक अकेला पिता है जिसने मुझे यहाँ पर भेजा आपको गधरे की तरह मार्गदर्शन करने के लिए। आप शिरडी साईं भी जाते हैं, वहाँ क्या लिखा होता है, सबका मालिक एक। आप गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ पर लिखा है, वहाँ पे भजन होता है, कीर्तन होता है, एक ओंकार सतनाम, तो वो भी एक ही ओंकार है। जब हम सभी धर्म, सभी पंथ, सभी संप्रदाय, सभी राष्ट्र एक ही ईश्वर का आराधन करते हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? यह कुंभ अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च लेबोरेटरी है। यहाँ पर हम शोधन करें, प्रतिशोधन करें, यहाँ पर ऐसे प्रयोग करें कि जिसके तहत समस्त विश्व एक धर्म के अधीन हो जाए, जो कि मानवता हो। क्योंकि हम प्रेम, विश्वास, शांति के ऊपर चलते हैं। हमारे महायोगी पायल बाबा के नेतृत्व में हम उनके मार्गदर्शन के अंदर विश्व शांति अभियान चलाते हैं। हमारे इस शांति अभियान के अंदर संपूर्ण राष्ट्र हैं पूरे विश्व के और संपूर्ण धर्म है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही शैलेशानंद गिरी महाराज जी, क्योंकि सर्वधर्म संभाव की हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे देश को एक करने की भी बात करते हैं। और यहाँ पर हमें लगता है देश और दुनिया का भेद मिट जाता है जब लोग आध्यात्मिक नगरी में चले आते हैं, तीर्थराज प्रयाग में। सत्यम गिरी जी हमारे साथ हैं, विदेशी संत हैं और रशिया से यहाँ पर पहुँचे हैं।
सत्यम जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कुंभ में आकर आपका अनुभव कैसा रहा? नमस्कार सबके लिए। सब Kumbh Mela is a very good opportunity to know yourself. How you can, कैसे मिलेंगे तो समझ गया तो कि आप तो आत्मा परमात्मा तो भगवान है। ये शायद दो रास्ता, एक रास्ता कब आप बिल्कुल अकेला कोई प्रकृति में रहते हैं, दूसरा रास्ता तो कब आप कोई संत महात्मा और योगी को के साथ रहते हैं। तो कुंभ मेला ये खास अपॉर्चुनिटी जो सब लोग भारत से, सब दुनिया से यहाँ आइए। तो यहाँ हिमालय से योगी आया तो when we stay near this yogi, कोई अंदर में बदल न करो। तो हमारे लिए ये बड़ा अपॉर्चुनिटी तो सब जिंदगी तो बदलना, हमारे फेट बदलना तो, और छोटा छोटा धीरे धीरे न्यू अंडरस्टैंडिंग शुरू। सो दिस इज बहुत ही सुंदर विचार, अपने आप को जानने का ये मौका लगता है और इसीलिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। ये आकर्षण है कुंभ का। लेकिन आज के जो युवा हैं, आज का जो भारत है, वो इसको कैसे देखता है और क्या इसकी, अगर हम आज के दिन में देखें तो कितना विज्ञान है इसके पीछे। रवि भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतिहासकार हैं, लखनऊ में मौजूद हैं। रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे जो कौतूहल है, जो उत्सुकता है, आज की जो हमारी पीढ़ी है उसमें कितनी है, कितने लोग जानना चाहते हैं कुंभ के बारे में और क्यों जरूरी भी है, कितनी चीजें इससे सीखने को हमें मिलती हैं? रवि जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने करा। देखिए, एक कुंभ एक जो पूरे विश्व को एक जो संदेश देता है, आपको मालूम इसमें 13 अखाड़े होते हैं और वो हर अखाड़ा कुछ न कुछ थोड़ा बहुत एक दूसरे से भिन्न है। इसके बावजूद वो सब के सब एक झंडे के नीचे आते हैं। इससे ये पूरी दुनिया में मैसेज आती है, जैसा कि अभी आचार्य जी भी पहले बोल रहे थे कि विभिन्न धर्मों के अंदर एक ही सत्य की बात करी गई है। तो इसके अंदर भी इतना बड़ा आयोजन और इस बात को मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को कि विभिन्न विचारधाराओं के होते हुए भी हम एक झंडे के नीचे आ सकते हैं, एक सत्य को प्राप्त कर सत्य की खोज की यात्रा में जा सकते हैं। और यहाँ पर जो युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है, आप ये देखिए, इसकी स्थापना हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों करी थी। इसकी स्थापना केवल इसलिए करी गई, आदि शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना इसलिए करी थी कि यहाँ पर विभिन्न धर्म गुरु आए और आपस में धर्म के विचारों का विचार विनिमय करें और यहाँ पर शास्त्रार्थ भी करें। शास्त्रार्थ क्या होता है? शास्त्रार्थ ये होता है कि मेरे को जो कुछ, ये कोई वाक्य युद्ध नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, पर मेरे को जितना ज्ञान है मैं आपसे उस पर चर्चा करूंगा और अगर आपका ज्ञान मुझसे ज्यादा हुआ तो मैं अपना और ज्ञान सीखने के लिए आपको गुरु मान लूंगा, जिससे कि हमारा ज्ञान का लेवल और आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये सत्य की खोज की एक यात्रा है जो कि यहाँ पर आती है और जिसको, जैसा कि मैंने पहले भी मैं बोल रहा था कि रिक्शा चलाने वाले से लेके और प्रकांड पंडित तक को सत्य की खोज होती है पूरी दुनिया के हर कोने में। तो ये चीज जो आज की युवा पीढ़ी है उसको भी आकर्षित करती है कि अगर हमको सत्य तक पहुंचना है तो हमको उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर जाएं, यहाँ पर लोगों विभिन्न गुरुओं से मिले, धर्म गुरुओं से मिले और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। अगर वो गलत है तो हम उसके आगे और बढ़ने की कोशिश करें, अगर वो सही है तो उनसे हम कुछ सीखें। तो सत्य की खोज की यात्रा हर एक को है और उसका ये सबसे सुनहरा अवसर जो है ये कुंभ का मेला होता है। बहुत ही सुंदर आपने बताया कि तर्क वितर्क भी होता है और कुंभ में जब हम आते हैं तो तीर्थराज प्रयाग के कण कण से, इसकी रज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतने सारे मंदिर यहाँ पर हैं, ये वातावरण इतना सुंदर है। जब हम देखते हैं माँ गंगा, यमुना को और अदृश्य सरस्वती, जो अदृश्य सरस्वती हैं उनका भी प्रतीक है कि हमें खोजना है अपने अंदर कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। और शायद यही आकर्षण है जो पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ खींच कर ला रहा है।
पौष पूर्णिमा का आज ये दूसरा स्नान था जब लोग यहाँ पर चले आ रहे हैं, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। और हम बात कर रहे थे कि कैसे पूरी इस वसुधा को एक कुटुंब बना दिया है, एक छत्र के नीचे ले आया है ये जो कुंभ है। बहुत से ऐसे चमत्कार हैं कुंभ के साथ जुड़े हुए और हम इस पर लगातार बातचीत करते रहेंगे। अभी इस प्रस्तुति में हमें दीजिए अनुमति, आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे कुंभ की कुछ और खबरें लेकर। नमस्कार।